सो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा गया है। बच्चों अगर मैं 2016 से स्टार्ट करूं ना, तो 2016 से लेके 2023 तक में आप लोगों को ये सवाल एक्चुअली 8 बार आपके बोर्ड्स हुए हैं, ठीक है। और 8 बार में ये तरह का कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल 7 टाइम्स आपको पूछा गया है, मतलब 7 साल कंटिन्यूअसली ये सवाल आपको पूछा गया है। अब बच्चों अगर ये इतनी बार पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की इसकी प्रिपरेशन आपको एग्जाम के लिए करके तो अच्छी तरह से जानी चाहिए। तो वही है, न्यूमेरिकल सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। यहां से पहला वीडियो है हमारा, यहां से आगे मैं सारे बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगा यहां से सॉल्व कराना। और पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बच्चों ये चैप्टर के अंदर मैं बहुत पहले से ही बोल रहा था कि आपको वर्क डन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एचएससी बोर्ड के अंदर पूछा गया है। बच्चों इस कंसेप्ट को प्रिपेयर करने की बारी आ चुकी है। सॉल्व करेंगे एक करके पिछले 2016 से लेकर 2023 तक के जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो पहले तो बात, इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ थ्योरी सिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना समझना, क्योंकि अगर आपको वो थ्योरी आती है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान लगेगा। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखो, नोटबुक पेंसिल पेन बनाकर नोट बनाओ, अच्छी तरह से लिखो इन सब चीजों को, ठीक है। आपको ये 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे इधर से, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो। चलो आओ बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों, पहला ये कंसेप्ट है वर्क डन से रिलेटेड। तो वर्क डन जो है वो आपको सोप बबल में कितना होता है इन लिक्विड ड्रॉप, पहले तो हम करेंगे वर्क डन इन लिक्विड ड्रॉप। चलो फॉर्मूला बच्चों, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी ए होता है, वेयर डी ए आपका जो है ये चेंज इन एरिया है, विच इज नथिंग बट A2 माइनस A1, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है T एज इट इज ब्रैकेट एरिया स्पेरिकल, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप हो या फिर आपका सोप बबल हो, तो उसका एरिया तो 4πr² होगा, क्योंकि एक स्फीयर जैसा है वो। तो अगर एरिया फाइनल है तो रेडियस भी फाइनल, ठीक है। 4π इनिशियल एरिया तो रेडियस भी इनिशियल r1², ठीक है। तो बच्चों दोनों के अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं T इंटू 4π, तो आपके पास आएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका वर्क डन, अगर लिक्विड ड्रॉप में पूछ रहे हैं तो आपको। सेम बच्चों यही कंसेप्ट आपका वर्क डन का होता है सोप बबल के अंदर भी, ठीक है। तो वर्क डन अगर आपको कोई पूछ रहा है इन सोप बबल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो वर्क इज इक्वल टू T इंटू 2D, क्योंकि सोप बबल के पास 2 सरफेसेस होते हैं, इसलिए यहां पे आपको 2 इंटू DA लिखना है। आगे T इंटू 2, दिस विल बी A2 माइनस A1। और बच्चों सेम चीज रिपीट होगी, ठीक है। T इंटू 4π कॉमन आएगा, तो बच्चों यहां पे हम सीख सकते हैं 8π, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका वर्क डन इन सोप बबल। दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना है अच्छी तरह से। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को हर वक्त हर न्यूमेरिकल में सॉल्व करते समय इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटाता हूं और आगे का कंसेप्ट आपको बताता हूं, ठीक है। देखो बच्चों इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको जो इसमें प्रॉब्लम रहता है, जो कि इस क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इस पार्ट को भी ध्यान से देखना। अगर आपको कैलकुलेशन में न्यूटन पर मीटर है और डाइन पर सेंटीमीटर है, इनका कैलकुलेशन कैसे करना रहता है, क्योंकि देखो ये एक्चुअली यूनिट में आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन बेसिक का, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का यूनिट होता है बच्चों, क्या होता है, इट इज न्यूटन पर मीटर। अब अगर एग्जाम में आप लोगों को न्यूटन पर मीटर नहीं देकर एसआई की जगह पर सीजीएस दिया और फिर उसको आपको कन्वर्ट करके एसआई में जाना है, तो वो चीज लेंदी हो जाती है, प्लस कुछ बच्चों को ये कैलकुलेशन करते समय प्रॉब्लम भी आता है। तो इसके लिए मैं ये सिखा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। अगर आपको सपोज करते हैं हम एग्जाम में आपको 20 डाइन पर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और आपको बोला है इसका आपका एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्जन है, ठीक है, कैलकुलेशन करते समय, तो कितना न्यूटन पर मीटर होगा बच्चों, ये पहले आप इसको निकालना सीखो। यहां पर आओ समझते हैं। देखो बच्चों 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन होता है। चलो
अब देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन है ये कि 20 डाइन पर सेंटीमीटर। पहले तो बच्चों हम एक काम करते हैं, मैं इसको नहीं करके एक डाइन पर सेंटीमीटर कितना न्यूटन पर मीटर होता है ये निकालता हूं। एक डाइन पर सेंटीमीटर कितना न्यूटन पर मीटर होता है ये रिलेशन में निकालता हूं। अभी मुझे बताओ बच्चों, अगर 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन है, ठीक है, 1 न्यूटन मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन है, तो चलो पहले 1 न्यूटन पर मीटर के लिए निकालेंगे। देखो उल्टा कर रहा हूं मैं, 1 न्यूटन पर मीटर निकाल रहा हूं। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीन 10 टू द पावर 5 डाइन, मतलब अगर मेरे को ये न्यूटन का डाइन करना है तो 10 टू द पावर अपॉन इंटू डाइन में लिख सकता हूं। अपॉन है, मीटर है बच्चों। अगर सेंटीमीटर में इसका कन्वर्जन चाहिए तो सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं अगर मीटर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा हूं, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूं, तो यहां पे मैं 100 लिख सकता हूं। 100 मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब बच्चों अगर आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर मतलब 1 न्यूटन पर मीटर का मतलब आपको पता चल रहा है इट इज 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये रिलेशन आपको क्या हेल्प कर रहा है ये ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट। 1 न्यूटन पर मीटर मतलब 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। मतलब ही बच्चों अगर 1 डाइन पर सेंट, देखो अब उल्टा पूछा है आपको, 1 न्यूटन पर मीटर मतलब इतना डाइन पर सेंटीमीटर, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर मतलब क्या, यहां 1 आएगा तो ये इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने रिलेशन दे दिया। अब सपोज करो बच्चों अगर कोई पूछ रहा है आपको 29 पर सेंटीमीटर मतलब कितना न्यूटन पर मीटर, तो डायरेक्ट बोलो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। इस चीज से आपको बहुत से कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं, मैंने ये कन्वर्जन कराया है। अब आपको ये बस मैं बता रहा हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्चुअली ये सब चीज समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इतना तो ध्यान रखो कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नोट कर लो इस चीज को अच्छी तरह से, इस चीज को ध्यान में रख लो इस चीज को। बाकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और फील आएगी, कंसेप्ट समझ में आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, इतने बेसिक्स के साथ इसका स्क्रीनशॉट या नोट बना लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां से आगे अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे पहला सवाल ही अपना HSC बोर्ड 2023 का चलो स्टार्ट करेंगे। और बच्चों इस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, इसको समझ लिया तो क्वेश्चन 2018 में और 2020 में जो पूछा गया है सिमिलर टाइप के कंसेप्ट को ही पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा था मैं समझाऊंगा, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बाद। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल टू ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां वर्क डन हमें निकालना है, किसका निकालना है, सोप बबल का। ये बात ध्यान में रखना कि लिक्विड ड्रॉप बोला है कि सोप बबल, अगर गलती किया 2 नहीं लगाया तो आंसर पूरा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, अच्छा रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब देखो इन ब्लोइंग ए सोप बबल मतलब शुरुआत में आपका रेडियस 0 है, बाद में इसको ब्लो करके आपने कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर का कर दिया। तो आपको जो रेडियस दिया है वो फाइनल रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर मतलब बच्चों 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। अच्छा अब यहां ध्यान देना, R1 तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूं, समझाया आपको क्यों 0, क्योंकि वो वैल्यू आपको शुरुआत में आप उससे आगे जा रही हो तो पहले इनिशियली 0 होगा। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज मतलब T की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, इट इज वर्क इज इक्वल टू T इंटू 2dA। डोंट फॉरगेट दैट A2 2dA लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सोप बबल, सोप सोल्यूशन की वजह से। ओके, नाउ D को रहने दो, 2 को भी रहने दो, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। इसमें भी आपका इनिशियली रेडियस ही 0 है तो इनिशियल एरिया भी 0 होगा। तो आपका फॉर्मूला ऐसा है बच्चों कि ये एरिया 4 r1 r2 का स्क्वायर माइनस इसका 0 होगा, क्योंकि r1 का स्क्वायर लिखोगे, r1 ही 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। तो t इंटू ये दोनों 8 पाई आ जाएगा और इंटू r2 का स्क्वायर कितना है बच्चों, इट इज गिवन टू मी इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। चलो t की वैल्यू पुटअप कर दो,
t की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 8 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4। राइट, अब इसका कैलकुलेशन करना है 3.14 का 2.5 के साथ, तो 3.14 इंटू 2.5, चलो कैलकुलेट करो, कर लोगे आप लोग, पर मैं आपके सामने अभी करता हूं। 5 3 15, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 0 15 5 6 7 8 एंड 7, 3 पॉइंट छोड़ करें तो 7.885। तो यहां पे बच्चों मैं अब लिखूंगा 7.85 इंटू 10⁻इंटू 8, ठीक है ना, इंटू 850 इंटू 8 इंटू 10⁻�6। ओके, नाउ टेल मी 8 0 0, 8 5 40, रिमेन्स 4, 8 8 16, 7 6, 8 8 64, 68 आएगा, तो 6 आया। चलो, और बाद में 8 के टेबल में 8 7 56, 57 58 59 60 61 62, देख लो एक बार चेक करके, 8 0 0, तो ये 0 लिखा है, 8 5 40, एक मिनट, 8 5 44 बचता है, 64 मतलब 68 आ जाएगा, तो 6 बचेगा, 8 7 56, 57 58 59 60 61 62, राइट, इंटू 10⁻ कितना आएगा -6। ठीक है, करो कैलकुलेट। अब कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है, तो यहां पर भी कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 6.28 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इट इज इतना क्या आएगा आपका वर्क डन, वर्क है मतलब यूनिट क्या आएगा बच्चों, जूल। ठीक है ना, चलो ऑलराइट, क्लियर हुआ। कैलकुलेशन एकदम आसान, थोड़ा बहुत आप लोगों को कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ के चलेगा, 2 गड़बड़ किया तो सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें कैलकुलेशंस पे ही सारा मैटर है, अगर वो सही कर लिया तो बाकी सब चीजें एकदम आसान है, वैल्यूज को पुटअप करके गिवन डेटा एकदम इजी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चों लिख लो इस चीज को, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ सवाल। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन 2। अब बच्चों यही क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था। देखो इसमें क्या बोला था आपको 2020, ध्यान देना मेरी बातों पर, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को इनका आंसर बताना है आप लोगों को। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था वर्क डन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाद में आपको टेंशन जो दिया गया था ना, वो 30 डाइन पर सेंटीमीटर दिया था। मेरी बात ध्यान देना, 30 डाइन पर सेंटीमीटर दिया था। आपका रेडियस जो था वो फाइनल रेडियस ही था, यही फैक्टर, पर वो चीज 0.1 मीटर, मतलब दिया तो वही गया था। ठीक है, लिखने का ढंग जैसे एग्जाम में 1 सेंटीमीटर ना देकर उन्होंने 0.1 मीटर बोल दिया, बात वही है। तो ये इतना ही रेडियस था, इनिशियली रेडियस, मतलब सिर्फ यही वाला क्वेश्चन दिया गया था, सेम यही क्वेश्चन था, सिर्फ सरफेस टेंशन बदल दिया गया था, यहां 30 डाइन पर सेंटीमीटर दिया गया था। चलो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसका कन्वर्जन बताया, सीधा अगर वो पता है तो फटाक से आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो यहां ध्यान रखना, एग्जाम में अगर वो नहीं बोल रहे हैं कि उसको एसआई में निकालना है कि सीजीएस में निकालना है, एसआई में ही निकालो। ठीक है, और एसआई में अगर बोला गया है तो फिर तो बात ही अलग है, और सीजीएस में बोला रहा तो सीजीएस में निकालना है। तो अभी फिलहाल हमको कुछ भी नहीं बोला था एग्जाम के अंदर, तो हम निकालेंगे किसमें, एसआई में। तो टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, मुझे डायरेक्ट बोलो, 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अभी थोड़ी देर पहले इसका कैलकुलेशन कराया आपको कि डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट जो भी नंबर है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इजी कैलकुलेशन, सिंपल है। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को ये कैलकुलेशन सेम यहीं तक है, सोप बबल ही बोला था, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को फिर वही चीज करना है, यहां पे t की वैल्यू आप पुट करो 30 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू एरिया कहां पर है, अब 4 पाई r2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां वैल्यू को पुटअप करोगे और कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, 30 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू एरिया इज 0.1 का स्क्वायर मीन्स अगेन 1 इंटू 10⁻, ठीक है, इसको 1 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड तो ऊपर आएगा -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो करो कैलकुलेट, वर्क डन निकालना है आप लोगों को, यूनिट आएगा जूल में। ठीक है, बताओ आंसर कितना आता है, देखो
करे क्या कैलकुलेट, आओ देखते हैं 360 हो जाएगा ये, 60 इंटू 4 इज 6 4 24, तो 240 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को मैं 240 नहीं लेता हूं, 24 ले रहा हूं, तो 3.14 को, ठीक है 24 कर रहा हूं मैं, और 10 एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये याद रखना, छोड़ना नहीं है उसको। 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 13 1 5 and 7, तो इट कम्स आउट टू बी 75। तो 75.83 इंटू, और क्या क्या है, -3 इधर है बच्चों और इधर -2 है, तो कितना हो जाएगा, -5। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना है। यहां 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हम काम करते हैं, 75.83 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -4, करेक्ट है। अब मैं एक डिजिट पीछे शिफ्ट होता हूं, ध्यान देना मेरी बात को, एक डिजिट अगर पीछे शिफ्ट हो रहा हूं तो 7.584। अब मेरी बात ध्यान देना, अगर आप एक डिजिट पीछे जा रहे हो मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी 10 से होगा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 जूल। ठीक है, तो वर्क डन आपका आ गया -3 जूल। चलो कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। हमने दूसरा सवाल जो 2020 में पूछा था सिमिलर टाइप का सॉल्व कर लिया। अब फाइनल एक क्वेश्चन और जो 2018 में पूछा गया था आप लोगों को, उसमें क्या दिया था, और ये कैलकुलेशन आप ही करोगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको ही करना है। चलो अब क्या दिया गया था, आओ देखते हैं क्वेश्चन में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ इस बार आप लोगों को रेडियस बदल दी गई थी। क्या बदल दिया गया था, रेडियस। देखो टेंशन 2018 में जब सवाल पूछा तो आपका टेंशन 39 पर सेंटीमीटर था, इसको नहीं बदला। आपका जो रेडियस था वो इनिशियल रेडियस जो उन्होंने दिया, इट वाज सॉरी फाइनल रेडियस वाज 2 सेंटीमीटर और इनिशियल रेडियस वाज 1 सेंटीमीटर। अब बस इसके आगे आप लोगों को डाइन पर सेंटीमीटर में दिया था, तो बच्चों इसको न्यूटन पर मीटर में ऐसे करना था। सेंटीमीटर का मीटर में करोगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर मिलेगा, और ये मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2। बाकी आपका कैलकुलेशन है बच्चों, इस बार आप ध्यान में से वैल्यू को पुटअप करना। 30 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू 4 पाई कॉमन आने वाला है, मैं डायरेक्ट बाहर लिखता हूं 4 पाई कॉमन आने वाला है, ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब सही से आप कैलकुलेट करना है, 2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर करेंगे और फिर कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे बाहर, और फिर जो आंसर आने वाला है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इसका आंसर कितना जूल आ रहा है, सही से कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट करो आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखो 2023, 2020, 2018, अगर, और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि अगर आपको 23 में पूछा है तो 24 में नहीं पूछेंगे, आपको आगे चल के मैं कंसिस्टेंटली इस पे कैसा सवाल पूछा गया है ये भी दिखाऊंगा। चलो आओ समझते हैं, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप सो ये एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपको फरवरी 2022 में पूछा है। चलिए ये नोट तो अभी पिछले वाला कर ही लिया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे जो आपको 2022 में पूछा गया था। आओ देखो बच्चों क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2, 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। कितने ड्रॉपलेट्स है वाटर के, 8 ड्रॉपलेट्स है वाटर के, जिनका सबका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 मिलीमीटर। और ये क्या हो गया है, कोलैंस इनटू सिंगल ड्रॉप, और ये कैसा हो गया है, एक सिंगल ड्रॉप बन चुका है। ठीक है, तो फाइंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया का मतलब चेंज इन एरिया कितना हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ये छोटे छोटे रेडियस है, इसका रेडियस मैं स्मॉल r कंसिडर करता हूं। ये हमारा एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मैं रेडियस कैपिटल R कंसिडर करता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चों इन छोटे छोटे वॉल्यूम का रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू जितने भी छोटे छोटे हैं, मतलब ये n ड्रॉप्स हैं, तब जाके क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, मतलब छोटे छोटे जितने भी रेडियस होंगे उनके छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर एक बिगर रेडियस बनने वाला है। तो इसका वॉल्यूम देखो, हाँ इसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने थे, n थे, इनटू स्मॉल v लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू कैपिटल V।
स्मॉल वी लिखा है, या इसको वी डैश बोल देता हूं मैं। देखो बच्चों, स्मॉल के कितने ड्रॉप्स थे मेरे को बताओ, स्मॉल के कितने ड्रॉप्स थे, 8 ड्रॉप्स थे। तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर लिख रहा हूं क्योंकि छोटे ड्रॉप्स थे, इसके लिए स्मॉल रेडियस आर इक्वल्स टू बड़ा रेडियस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई कैंसल, बचेगा बच्चों 8 आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू आर क्यूब। मतलब आपको यह पता चल रहा है बच्चों कि अगर आप कैपिटल आर बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रेडियस का है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको मिला, इस चीज को कहीं पर लिख लो, ध्यान रखना क्या लिखा। अब ये डायग्राम हटा देता हूं, ठीक है, आप इस चीज को नोट करो अच्छी तरह से। यहां पर मुझे सिर्फ इतना ही रिलेशन यूजफुल है, एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके, और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स मैंने लगाया है जो आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। अभी आप आर कैपिटल आर इक्वल टू 2r लिख दो, अभी फिलहाल इतना करो, बस बात खत्म। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगर आपको चेंज इन एरिया निकालना है तो अभी गिवन डेटा फिर से पढ़ते हैं हम। यहां तक ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू आपको दी गई, 8 ड्रॉपलेट्स जो थे उनका आपको रेडियस दिया गया है, ठीक है। मतलब आर की वैल्यू आपको, स्मॉल आर की वैल्यू 0.2 मिलीमीटर दी है। कन्वर्ट कर लो बच्चों, 0.2 का मतलब 2, देखो पहले तो 0.2 को कन्वर्ट करता हूं मैं, ध्यान से देखना। मिलीमीटर का अगर मीटर में करोगे तो -3 आ जाएगा, और अगर बच्चों इसी को मैं अगर रेडियस को 2 इंटू लिखना चाहूं तो -4 मीटर लिखूंगा, राइट। तो आर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस का चेंज इन डिक्रीज इन एरिया फाइंड करना है, मतलब डेल्टा ए कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। चलो चेंज इन रेडियस अब निकालना है, दैट इज डेल्टा ए इक्वल्स टू A1 माइनस A2 करेंगे। और देखो बच्चों, एरिया इनिशियली कितना है, ध्यान से समझो कि पहले आपका ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में है, तो आपका इनिशियली एरिया क्या हो रहा है, छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स के अंदर, तो 8 ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल एरिया दैट इज 4 पाई। अब छोटे ड्रॉप्स के लिए आपने स्मॉल आर कंसिडर किया है, तो यहां पे मैं लिखूंगा R1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाद में चल के वो बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया तो उसका रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 4 8 जा 32 पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की जगह पर बच्चों आपको रखना पड़ेगा आर स्क्वायर दैट इज 2r की वैल्यू, तो 2r का स्क्वायर। बोलो बच्चों, 32 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 16 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, तो आर स्क्वायर होगा। इट कम्स आउट टू बी 16 पाई आर स्क्वायर अगेन। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 16 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.14 इंटू आर, मतलब आपका रेडियस जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। सो कैलकुलेशन करना है और मुझे बताना है आंसर। 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻⁻6 निकालो, चलो फटाफट कैलकुलेशन करना है। 16 4 जा 64, 3.14 इंटू 64 करेंगे, 6 4 6 6 जा 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12 इंटू 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 7 8 एंड 6 3 जा 18। चलिए 4 9 10 1 10 1 2, तो 2 डिजिट के बाद मतलब करेक्ट आंसर इज 200.94 इंटू 10⁻⁻, यहां कितना आ जाएगा बच्चों, देखो मैंने शायद गलत लिखा है, 4 2 8 होता है ना, हाँ यहाँ 8 आएगा, तो -8 आया। तो अगर अब मैं 2 डिजिट पीछे जाऊंगा बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, 2.00। अब XYZ कुछ भी आगे डिजिट है, 94 इंटू 2 डिजिट पीछे गया मतलब पावर -6 हो जाएगा। यूनिट आएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था पर 2022 में रिसेंटली 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। कुछ नहीं, सिर्फ अगर वो पिछला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, यहां आपको कंडीशन के ओरिएंटेड इक्वेशन बनाना है और फिर सारा का सारा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 2 ही चीज कैलकुलेशन में मुश्किल थी, एक तो इसको स्टार्ट करता हूं, ये अगर आ गया और पीछा वाला कंसेप्ट आ गया तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान है। अब यहां से इतना कंसेप्ट आपने सीख लिया है ना,
सॉल्व करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है और पॉज करो, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको बोल रहा हूं कि पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो आओ, ये भी सवाल आपको एचएससी बोर्ड में 2 बार पूछा गया है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग 2 सोप बबल ऑफ रेडियाई इन रेशियो 4:5। तो रेडियाई का रेशियो बच्चों में R1:R2 ऐसा अपना रेडियाई का रेशियो कंसिडर करता हूं और 4:5 दिया है मुझे। ठीक है, तो कंपेयर करना है हमें वर्क डन ऑफ 2 सोप बबल, मतलब वर्क डन का रेशियो कंसिडर करना है। W1:W2 कितना होगा? सोप बबल के लिए बच्चों जनरल फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू T इंटू 2DA रहता है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो 2 इंटू टी, फाइनल रेडियस इज A2 माइनस A1। अच्छा जरा फटाफट बोल दो मुझे, 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर है ना। और इनिशियल अभी फिलहाल तो हमारे पास 2 अलग अलग रेडियस दिए ही नहीं गए हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रेडियस बोला है तो इसको मैं 0 कंसिडर करता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमें कंपेयर करना है वर्क इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई R का स्क्वायर में ऐसा डायरेक्ट पकड़ता हूं। ठीक है, अब वर्क जो कंपेयर करना है हमें रेडियस से कंपेयर करना है ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, नो इश्यू। तो अगर बच्चों यहां से W1/W2 निकालना है तो मैं R1/R2, अच्छा भूलना मत कि उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर से है। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा R1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय R2 मतलब 5, मतलब 16/5। तो आपका वर्क डन का रेशियो होगा 16/25। वेरी सिंपल। अगर आप एग्जाम में ये सब नहीं कर रहे हो, ये डायरेक्ट लिख रहे हो, बात खत्म। वेरी इजी, यही करना है। ठीक है, ये सवाल आपको अक्टूबर 2021 2 मार्क्स के लिए पूछा था, क्योंकि 2021 के अंदर मार्च फेब की एग्जाम नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, इसलिए एग्जाम का मैंने 21 का क्वेश्चन उठाया है। और बच्चों यही सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को 2017 में पूछा था, वहां पर आपका डेटा चेंज किया था और यहाँ 4:3 पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था लेकिन हाँ पूछा यही था, वर्क डन का रेशियो बताओ, और 4:5 आपका रेडियस का रेशियो है। यस, और वहां पे आपको सोप बबल ही बोला था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको वहां पर पूछा था। इतनी क्वेश्चंस आपने किए। अब यहां से आगे एक आखिरी क्वेश्चन, अभी आप देख लो तो ये 3 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन, 4 और ये 2 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चंस करा दिए। ये दोनों अलग साल में, ये अलग साल में, ये तीनों अलग अलग सालों में। कंसेप्ट एक ही जैसा था लेकिन साल अलग अलग थे। ठीक है, रिसेंटली अब आते हैं बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा प्रोबेबल जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं। बहुत पहले मतलब 2017-18 के पेपर में बहुत बार पूछा गया है पास्ट में, लेकिन अब थोड़ा पूछना कम कर चुके हैं। हाँ हो सकता है प्रोबेबली, क्योंकि बहुत पुराना है इसलिए अभी भी पूछेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे। पॉज करना है वीडियो को, सॉल्व करना है इसको। आ जाओ, चलो ट्राई किया नहीं ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 2 पाई टाइम्स द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। पहले बच्चों इस लाइन का जो कंडीशन है इसको लिख लिया तो क्वेश्चन आधा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या करने को बोला है। टोटल एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मींस, देखो मैंने अभी आपको बताया, टोटल एनर्जी मतलब वर्क, ये जो है इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स, मतलब 2 पाई टाइम्स मतलब इनटू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मतलब T। तो ये कंडीशन आपको दी है, ये उन्होंने दिया है, हमने नहीं लिया है, उन्होंने दिया है। और हमें बोला है कैलकुलेट करो डायमीटर, मतलब D कितना रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। डायमीटर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। वो भी SI में निकालना है, ये सारा SI में ही है, ऐसा कंसिडर करना है और हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो देखो बच्चों, अगर आप पहला फॉर्मूला देखो, अगर ये लिक्विड ड्रॉप बोला है तो वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू DA होता है। ठीक है, वर्क का रिलेशन आपको खुद उन्होंने दिया है 2 पाई इंटू टी, मतलब वर्क की जगह पर आप ये वैल्यू पुटअप कर दोगे T इंटू DA, तो सामने से T कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई जो है वो आपका मिलेगा आपको DA मतलब क्या रहेगा, अगर लिक्विड ड्रॉप है तो ये रेडियस होगा 4 पाई R का स्क्वायर। अब यहाँ फाइनल इनिशियल का कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट 4 पाई R स्क्वायर लेंगे, तो पाई से 4 से 4 भी कैंसिल, 2 2 हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर ये हो जाएगा 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें निकालना है डायमीटर, हमें दिया गया है यहाँ पे रेडियस। तो पहली बात तो आप लोग ये 2 उधर लेके जाओ तो 1/2R स्क्वायर होगा। इधर आगे कैलकुलेशन करता हूँ बच्चों, अगर आप R निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/√2।
क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर आप लोगों ने पहले भी जाना है कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक तरफ तो कैलकुलेशन बराबर नहीं आएगा, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, LHS RHS को दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि ये रेडियस का अगर 2 टाइम्स, रेडियस का अगर 2 टाइम्स है, रेडियस ये होता है, रेडियस का अगर 2 टाइम्स है तो ये तो डायमीटर होता है ना बच्चों, तो डायमीटर होता है, इसलिए मैं ये 2r लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये तो d बन गया। और √2 का मतलब √2 इंटू √2 होता है, डिवाइडेड बाय √2, तो √2 से √2 कैंसिल। बच्चों डायमीटर कितना आ रहा है? √2 मीटर आ रहा है, √2 मीटर आ रहा है, तो डायमीटर आपका SI में निकल गया। फिर से रिवाइज कर दूं, पहला कंडीशन, एनर्जी ऑफ अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 2 टाइम्स दी 2 पाई टाइम्स द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो हमें कैलकुलेट डायमीटर करना है इन SI, सारा SI में है, ऐसा कंसिडर करेंगे हम। और वर्क इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला होता है। वर्क का इन्होंने ऑलरेडी हमें कंडीशन दिया है कि 2 पाई टी डाल सकते हो वहां पर, इज इक्वल टू टी इंटू डी, टी से टी कैंसिल, यहाँ पर मैंने 4 पाई एरिया का फॉर्मूला डाला 4 पाई आर स्क्वायर। ओबीओ फाइनल से इनिशियल नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं बोला है कि इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो हमने डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर लिया, 4 से 2 ये कैंसिल करके 2 बनाया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2r स्क्वायर इक्वल टू 1 किया, 2 इधर लेकर आया तो r स्क्वायर 1/2 आ गया, तो उससे r निकालने की कोशिश की तो 1/√2 हो जाएगा। तो 2r क्या मतलब कि रेडियस जो है ये डायमीटर निकालने के लिए 2r से मल्टीप्लाई किया, आप LHS RHS दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया और आंसर 2√2 मीटर निकाला। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, ये तरह का क्वेश्चन आपको फेब 2017 का मैंने करा दिया। अब आपको फेब 2016 का सवाल मैं दे रहा हूं, आप इस 2 पाई की जगह पर 5 पाई रखोगे। ये फेब 2016 में पूछा है, 5 पाई रखा है, और तब 5 पाई रखने के बाद ये कंडीशन में ये सवाल आपको 2016 फेब में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? और 2 मार्क्स के लिए था। अगर आपको ये कंसेप्ट समझा है तो ये कंसेप्ट भी आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा, ठीक है? चलो बच्चों, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही बहुत से और वीडियोस लेकर आने वाला हूं मैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहो और लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।